दोस्तों, तो आज जो सेटअप है, आई एम नॉट एट माई होम, एट माई प्लेस। इनफैक्ट तो मैं आपको बताऊं तो मैं एक्चुअली केरला के अंदर ही हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया हूं केरला के अंदर। बैठा था, सोच रहा था, कलम कबल देख कर आया ममूटी की फ्राइडे को, एंड इतनी खुशी होती है बात बोलते हुए। देखो, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, बिकॉज मेरा जो मैं पहले भी बात शेयर कर चुका हूं, जो मैं कंटेंट देखता हूं वो बॉलीवुड से भी देखता हूं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी देखता हूं, पंजाबी से भी देखता हूं फॉर दैट मैटर, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, मलयालम। एक बात मैं आपको आज बोल देना चाहता हूं और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई, सबसे डेंजरस और जिसको बोलते हैं ना साइलेंट जो इंडस्ट्री चल रही है ना, डेंजरस साइलेंट तो अब मैं नहीं बोल सकता कि साइलेंट है, अब तो इनका काफी ज्यादा बात होनी शुरू हो गई है, वो है भाई मलयालम इंडस्ट्री। यार, एक या दो पिक्चरों की बात देखो। धुरंधर में देखकर आया 5 दिसंबर को, आई वॉच धुरंधर। मुझे बेहद बहुत जबरदस्त मूवी लगी एंड मैंने बहुत बात करी मूवी, उसके लिए मैं बात थोड़ी और सब्सिक्वेंट वीडियोस में करूंगा। एंड मैं मतलब, लेकिन एक बात जो बहुत क्लियर थी, बहुत एविडेंट थी, वो ये थी कि मैं बार बार रिपीट कर रहा था एक चीज की, यार, आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर सो लॉन्ग। अगर हम तेलुगु सिनेमा में जाते हैं, अच्छी मूवीज बनाते हैं, अपने काइंड ऑफ, उनका एक अपनी स्ट्रेंथ है। बॉलीवुड ने धुरंधर से अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी, बहुत मजा आया। तेलुगु सिनेमा की अपनी स्ट्रेंथ है। बट भाई, एक इंडस्ट्री जो, सच बता रहा हूं, जो हकीकतन फेक नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, मैं 2025 पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक मूवी को छोड़ के, जिसका नाम था एम्प्यूरान, उसको छोड़ के किसी मूवी की इतनी मार्केटिंग होती नहीं है। नंबर ऑफ शोज जिस रीजन में केरला के अंदर ये मूवी रिलीज होती है, वो मात्र 2000 मैक्सिमम कैपेसिटी है, 2200 अराउंड के, ठीक है। उसमें भी फुल कैपेसिटी सारी मूवीज को नहीं मिलती। ये चुपचाप बैठे रहते हैं और ये हर तरह की मूवी लाके कमाल कर रहे हैं। कलम कबल एक बहुत वेल मेड मूवी, लेकिन उसके ऊपर मैं एक बात सोचता रहा ममूटी के बारे में। जैसे देखो, कुछ तो कारण होता है यार किसी भी इंडस्ट्री के उठने का ना। एक तो हर जॉनरा पे ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, कामयाब भी ऐसा नहीं है कि टॉप हाई वाली मूवी होती है। टॉप हाई मतलब समझ रहे हो कि पहले दिन 80% की कलेक्शन लग गई, देन 70-60, फिर उसके बाद नहीं। भाई, इनकी मूवी पहले दिन, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम से शुरू होती है। सुबह शाम शोज भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर, थिएटर ओनर्स तब बढ़ाते हैं जब इनको लगता है ना ऑडियंस का रिस्पॉन्स। अब आप सोचो, इन सब चीजों का रीजन आखिरकार है क्या? कॉमेडी में ये अव्वल नंबर पे आ रहे हैं। जो फॉलो करता है मलयालम फिल्म्स को, जो अगर मेरे को हिंदी व्यूअर्स हैं, वो अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। कॉमेडी मूवीज को ये अच्छे से क्रैक कर रहे हैं, थ्रिलर को ये क्रैक कर रहे हैं, रोमांटिक को ये, इस जॉनरा को ये क्रैक कर रहे हैं। खैर, थ्रिलर और मिस्ट्री में तो मलयालम फिल्म्स को, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने सिनेमा देखा है, मैंने इससे बेहतरीन मूवीज बनती भी नहीं देखी है। इनकी थ्रिलर अगर थोड़ी सी भी डाउन हो जाती है ना, तो वो सिर्फ डाउन होती है अपनी ही किसी इंडस्ट्री के बंदे से, किसी डायरेक्टर की कोई और मूवी बहुत बढ़िया गई होती है। तो थ्रिलर का इनका अनपैरेलली दे आर द किंग, वो तो आप छोड़ ही दो। बट अगर हम थ्रिलर से भी बाहर आते हैं, अगर हम स्टीरियोटाइप भी करना चाहे, नहीं यार इंडस्ट्री अच्छा बनाती है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन है कि हाँ भाई दृश्यम ये वो, फिलहाल पीछे बहुत सारी आई है, मतलब मूवीज पिछले 2-3 साल में जो थ्रिलर कमाल की है, किष्किंधा, थोड़ा रोम, एको आ गई, ये सारे जॉनरा पे मार रहे हैं, सिर्फ थ्रिलर नहीं है। ड्रामा पोर्शन मार रहे हैं, लोका लेकर आ गए। अब लोका बताओ, लोका सुपर हीरो या सुपर हीरोइन, कुछ भी आपको जो भी कहना है, उस जॉनरा में जाके 300 करोड़ करने मजाक है। और इनका आप देखो, इनके एक्टर्स यार, दे आर नॉट प्लेइंग ऑन मार्केटिंग एंड सुपर स्टारडम। हालांकि स्टारडम बहुत है। ममूटी की मैं बात करूं, मैं, पता है आपको, कलम कबल 1 मैन शो है भाई। उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस पूरी लिफ्ट करके ले गई। और ये इस तरीके के रोल मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे आके, इस एज में आके, यार इस 74 ईयर्स अराउंड, अबव 70 ममूटी, वो कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनके एक्टर्स वहां पे। या मैं मोहनलाल को देखूं तो वो थोड़ा रूम में किस तरीके का, मोहनलाल एम्प्यूरान में ठीक है, आपने थोड़ा सा उनका स्टार्डम दिखाया, उनको वो हीरोगिरी स्टाइल में यू शोड, एंड वो भी मूवी काफी चली, 250 करोड़ के ऊपर का धंधा करके गई। बट देन उसके बाद आप देखो, थोड़ा रूम, हृदय पूर्वम, उनको मतलब ही नहीं है कि इस मूवी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होंगी, क्या वो हमारे स्टारडम से ऊपर है। मतलब ही नहीं भाई। प्योर, अभी ममूटी से किसी ने पूछा था कि भाई आपको हम इसमें, आप इंटैगनिस्ट देखेंगे कलम कबल में, या आपको पॉजिटिव रोल है, क्या है, कहता आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक परफॉर्मर मिलेगा, एक एक्टर मिलेगा। अब ये गूदा कहने का, ये बात कहने का गूदा तब आता है जब आप वो लेवल पे डिसीजन ले रहे हो।
भाई मजाक नहीं है, यहां पे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर आपके पास 400 करोड़ का बजट नहीं है ना, कोई सुपर स्टार हाँ नहीं करेगा। और ये देखो यहां पे इनका और अच्छा देखो यार, पता है क्या होता है, अब आप 2025 को ही पकड़ लो, 2025 की देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ब्लॉकबस्टर्स हैं, 100% हिट हैं भाई, लेकिन देखो आप उनकी टॉप 10 मूवीज, अगर मैं आपको डेटा थोड़ा सा, अगर मैं आपको रोशनी डालू ना, आप थोड़ा रूम से अगर स्टार्ट हो जाओगे, लोका पहले तो 300 करोड़ मार गई, एम्प्यूरान आपके पास 250 करोड़ से ऊपर मार गई है, थोड़ा रूम अगेन अराउंड 240-245 करोड़, हृदय पूर्वम 75-76 करोड़, अलपुआ जिमखाना, डाइजराय, रेखा चित्रम, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, नारी बेटा। अच्छा बजट इन लोगों का मूवीज का जो होता है वो बहुत कम। अब मैं जैसे आपको मूवीज जैसे बता रहा हूं ना, ये जो 70-75-80 करोड़ कर रही हैं, ये ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं। ये मूवीज 10 करोड़ में बनी हुई है, 12 करोड़ में बनी हुई है। आपको पता है यहाँ पे रीजन, ये छोटा रीजन है भाई, यहाँ पे लोग कम है, यहाँ पे शोज कम है, सारी की सारी ताकत इनके राइटर्स और डायरेक्टर्स, सारी की सारी ताकत सिर्फ ये अचीव करने में लगाते हैं कि भाई हमें वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर चलानी है, हमें फेक हाइप से पिक्चर, कॉर्पोरेट बुकिंग, ये सब इनका कोई दूर दूर तक, मतलब ये कट ऑफ है पूरे इंडिया से। देखिए आपको मैं कन्विंस ना तो कर पाऊंगा, ना मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, बट मैं एक चीज जरूर बोल देना चाहता हूं, इफ यू आर अ जेन्युइन सिनेमा लवर, अगर आप सिनेमा को पसंद करते हो, अगर आप आर्ट को पसंद करते हो, अगर आपको सिर्फ बॉक्स ऑफिस के पीछे भागना है, पैन इंडिया लेवल पे चीजें देखनी है कि भाई कितने नंबर्स किसके हुए, स्टार पावर के पीछे जाना है, एक्टिंग आई मीन लेस देन स्टार पावर के पीछे जाना है, अपने रीजन में इनकी स्टार पावर भी किसी की कम नहीं है, मगर मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूं, अगर आपको इन सब चीजों के पीछे भागना है तो मलयालम सिनेमा आपके लिए नहीं है। अगर आपको इफ नॉट थिएटर, मैं अपनी हिंदी ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा, इफ नॉट थिएटर, ओटीटी पे बैठ के 10 मूवीज देखो और डिवाइड कर लो, 3 इस रीजन की, 3 इस सिनेमा की, 3 इस इंडस्ट्री की, ऐसे कर करके डिवाइड कर लो और लास्ट में रेशियो निकालना, आपको पता चलेगा, आप उसी दिन के बाद वो रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा आपकी टॉप 10 में जो फर्स्ट 3 की जो लग रहा है ना नंबर, वो मलयालम सिनेमा होगी, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू विल बिकम अ मलयालम सिनेमा फैन। हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारी इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं, धुरंधर इज अ वेरी वेल मेड बॉलीवुड मूवी, तेलुगु कन्नड़ा से कांतारा आई थी, फैंटास्टिक मूवी, मैं सारे सिनेमा को एंजॉय कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि एक इंडस्ट्री अगर हर जॉनरा में आके तुड़ाई कर रही है, हर जॉनरा में आके अपने आप को प्रूफ कर रही है, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, सारे बड़े एक्टर्स, पृथ्वीराज, सुकुमारन, ममूटी, मोहनलाल, जिनको भी आप पकड़ लो, सारे आपस में बैठ के मिलजुल के खुश हैं एक दूसरे से, एंड एंड ऑफ द डे पब्लिक की जो भूख है, जो पब्लिक चाहती है उनके वहां की मलयाली ऑडियंस, उनको फुलफिल कर रही है, और एक आध आके पिक्चर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी निकाल रही है, हिट हिट हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो नहीं बोलोगे कि ये इंडस्ट्री इज द साइलेंटली दे आर रूलिंग इंडियन सिनेमा। मैं तो कलम कवल देखकर आया, अब कुछ लोगों से बात हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर से बात होती है, तो किसी को इससे ऊपर इससे नीचे, तो मैं सारे टोटलिटी में पकड़ता हूं, मैं कहता हूं यार 10 पिक्चरें यार कंपैरिजन करने के लिए, सिर्फ 2025 की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2025। तो इतना रेशियो जब आपका फैला हुआ है ना एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, तो दैट मीन्स आप विनिंग साइड पे हो, और अगर विनिंग साइड पे हो, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, देन इट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट यार, इट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर मलयालम सिनेमा, एंड नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि इंडस्ट्री आगे बहुत बढ़ने वाली है, एंड बेस्ट ऑफ लक कलम कवल को, ममूटी साहब की, जो फैंटास्टिक बिजनेस कर रही है, 30 कुछ करोड़ का बिजनेस 2 दिन में करा है, एंड आई रियली विश कि ये मूवी भी आपको दिसंबर में एक और 100 करोड़ ग्रॉसर मलयालम सिनेमा से दिखेगी। टेक केयर, बाय।